वेलकम टू द लेसन नंबर 14। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे टेबल से रिलेटेड टैग्स के बारे में। हम लोग कैसे टेबल्स बना सकते हैं HTML के अंदर, और उससे रिलेटेड हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स की, जो एट्रीब्यूट्स हम लोग टेबल टैग में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेबल कैसे बना सकते हैं। तो अगर हमें HTML में टेबल बनानी है तो हमें टेबल टैग देना होगा। हमें पता है कि टेबल में रोज़ और कॉलम्स होते हैं, तो अगर हमें टेबल बनानी है तो टेबल टैग देना होगा। फिर हमें अगर रो बनानी है टेबल के अंदर तो TR टैग देना होगा। फिर TR टैग को हम क्लोज कर सकते हैं, और अगर इस TR टैग के अंदर आपको सेल बनाना है तो आप TD टैग देंगे, और फिर उस TD टैग को आप क्लोज भी करेंगे। अगर आपको मल्टीपल TD टैग्स देने हैं, आप चाहते हैं इस रो के अंदर 3 TD हो, 3 सेल हो, तो आप इस तरीके से TD दे सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट सेल होगा, ये सेकेंड सेल होगा, और ये थर्ड सेल होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर दे सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको नेक्स्ट रो और देनी है तो इस तरीके से आप मल्टीपल रोज दे सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल रोज दे सकते हैं, और फाइनली आप टेबल को क्लोज कर सकते हैं। राइट। तो टेबल बनाना HTML में बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहला काम करना है, टेबल टैग लेना है, और टेबल के अंदर जो जो रो आप बनाना चाहते हैं आप वो रो यहाँ पर बनाएंगे। सपोज आपको फर्स्ट रो जो चाहिए वो हेडिंग के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, TH टैग लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप हेडिंग कर दीजिए और TH टैग को आप क्लोज भी करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कुछ इस तरीके से लेना है, यहाँ पर तो आप ले सकते हैं, और यहाँ पर आप क्लोज कर सकते हैं TR टैग को। ठीक है, यहाँ पर आप क्लोज कर सकते हैं TR टैग को। ये H1 H2, ठीक है, और ये H3। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ 3 ही सेल ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। ये हटा देता हूँ, यहाँ पर TH टैग। ठीक है, तो अगर आपको हेडिंग लेनी है तो आप क्या करेंगे, TH टैग लेंगे। ठीक है, और जितनी बार हेडिंग लेनी है उतनी बार आपको TH टैग लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं H3 के पहले भी TH टैग स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड हेडिंग हो जाएगा, और फिर हमारा रो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हमें कोई भी टेबल बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रो लेना है, और रो के अंदर कितनी हेडिंग्स हैं वो आपको डिसाइड करना है, और फिर उसकी कोरिस्पॉन्डिंग हम टेबल्स बना सकते हैं। टेबल्स में हमें पता है कि हमारे पास रो और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, रो होता है और कॉलम होता है। तो जैसे यहाँ पर हमने 3x3 का बनाया है। ठीक है, तो ये आपकी ये जो रो है ये क्या है, ये हेडिंग वाली रो है। ठीक है, ये H1 हो गया, ये H2 हो गया, ये H3 हो गया। ठीक है, ये 1 सेल है, सेकेंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये भी फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल। तो इस तरीके से हम लोग टेबल यहाँ पर बना सकते हैं बाय यूजिंग टेबल टैग। तो ये कैसे हम लोग प्रैक्टिकली बना करके
देख सकते हैं। ये आइए करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं नोटपैड खोलूँगा और यहाँ पर हम लोग इसको कॉपी करेंगे। मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। यहाँ पर हम लैंग्वेज में चलेंगे और HTML सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मैं बात करूँगा टेबल टैग की। ठीक है, तो अभी हमने एक नॉर्मल टेबल बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल टैग लेनी है। ठीक है, और फिर हमें लेना है टेबल रो, क्योंकि हम उसके बाद में रो बनाएंगे टेबल के बाद में, और फिर इस रो के अंदर हमें डालना है हेडिंग। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नेम, यहाँ पर मैं TH को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं ले लेता हूँ एड्रेस और यहाँ पर TH को क्लोज कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कॉन्टैक्ट और यहाँ पर मैं TH को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं TR को भी क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट लिया है। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर लूँगा सेल। तो सेल लेने के लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा TD। ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो जैसे मैंने रमेश दे दिया, मैंने TD क्लोज कर दिया, फिर मैंने TD स्टार्ट किया और मैंने यहाँ पर दे दिया लखनऊ UP और TD को मैंने क्लोज कर दिया और फिर मैंने TD स्टार्ट किया और मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट दे दिया। राइट, और यहाँ पर मैंने TD को क्लोज कर दिया और फिर मैंने TR दे दिया। ठीक है, तो ऊपर मैंने नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट ये 3 चीज़ें ली हैं और नीचे भी हमने 3 उसकी डिटेल्स डाली हैं। ठीक है, सपोज मैं इस रो को कॉपी करके नीचे पेस्ट करना चाहता हूँ। हम लोग मल्टीपल रिकॉर्ड्स इस तरीके से बना सकते हैं। फिर उसके बाद में मैं इस टेबल को क्लोज़ करूँगा, क्योंकि जो भी टैग हमें स्टार्ट करना है उसे क्लोज़ करना है और फिर फाइनली हम बॉडी को क्लोज़ करेंगे और फिर उसके बाद में हमें HTML को क्लोज़ करना है। तो अब हम इसे सेव करेंगे इस फाइल को। हम लोग यहाँ पर फाइल 17 तक सेव कर चुके हैं, फाइल 18.html कर देते हैं और इसे ऑल टाइप कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। अब इसे हम रन करेंगे, रन पे चलते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो D ड्राइव में वेब डिज़ाइनिंग के अंदर हमारी जो फाइल है वो है फाइल 18। मैं इसे डबल क्लिक करूँगा तो अब आप देखिए यहाँ पर टेबल आपकी आ गई है, लेकिन इस टेबल में बॉर्डर्स नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर बॉर्डर्स दे सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है बॉर्डर देना। आपको इस टेबल पे आना है और यहाँ पर लिखना है बॉर्डर। ठीक है, मैं बॉर्डर 1 दे देता हूँ। ठीक है, और इसे सेव कर देता हूँ और फिर से हम लोग चलते हैं अपने फाइल पर और इसे रिफ़्रेश करते हैं। तो जैसे रिफ़्रेश करेंगे आपको टेबल में बॉर्डर्स मिल जाएंगे। राइट, अब आप देख रहे हैं कि टेबल हमारी जो है वो लेफ़्ट अलाइन है। अगर आप इस टेबल को सेंटर में रखना चाहते हैं या राइट में रखना चाहते हैं तो आप इसे अलाइन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पर अलाइन लिखना है और यहाँ पर आप कर सकते हैं सेंटर।
तो यहाँ से हम अपनी टेबल को सेंटर अलाइन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे ये टेबल हमारी सेंटर अलाइन हो जाएगी। ठीक है, हम इसी तरीके से इसमें राइट अलाइन भी कर सकते हैं। हमारे पास ये अलाइनमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर राइट अलाइनमेंट करके भी चेक कर सकते हैं। राइट अलाइन, इसे अगर हम सेव करते हैं और फाइल को चेक करते हैं तो हमारी जो फाइल है वो क्या होगी, वो राइट अलाइन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अलाइनमेंट दे सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि इस टेबल को, अब देखिए मैं अलाइनमेंट अगर हटा देता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कौन से अलाइनमेंट में जाएगा, लेफ़्ट अलाइनमेंट में जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई भी अलाइनमेंट नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेबल होगी वो लेफ़्ट अलाइन में आ जाएगी। अगर आपको इसका कोई कैप्शन देना है, इसका कोई टाइटल देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर टेबल लिखा है और टेबल के नीचे यहाँ पर आप कैप्शन दे सकते हैं, यहाँ पर कैप्शन। ठीक है, और कैप्शन में हम अलाइन कर देते हैं, कैप्शन अलाइन टॉप, हम इसको टॉप अलाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट इन्फो, सिंपल लिख देते हैं स्टूडेंट इन्फो, और यहाँ पर कैप्शन को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वहाँ पर हमारा कैप्शन आया कि नहीं आया। जी बिल्कुल, यहाँ पर कैप्शन आ गया है। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट इन्फो जैसे मैंने लिखा है, आप भी यहाँ पर कोई भी कैप्शन दे सकते हैं। अगर आपको इस टेबल की विड्थ 100% करनी है तो आप यहाँ पर स्टाइल लगा सकते हैं, और स्टाइल लगाना बहुत ही आसान है। आप सिंपल स्टाइल लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिखेंगे विड्थ और कोलन लगाएंगे और आपको लिखना है 100%। सिंपल आपको लिखना है 100%। इसको आप सेव कर दीजिए फाइल को, और इसे आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो टेबल है वो पूरे 100% में आ गई है। ठीक है, आप चाहें तो इस परसेंटेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आप सपोज 60% चाहते हैं तो आप यहाँ पर 60% कर सकते हैं। तो ये जो टेबल की विड्थ होगी वो सिर्फ 60% होगी। राइट, अब आप 60% के साथ साथ आप चाहते हैं ये सेंटर अलाइन भी होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कैप्शन दे सकते हैं, टेबल की विड्थ दे सकते हैं, टेबल में आप हेडिंग दे सकते हैं TH टैग के थ्रू, और टेबल में आप डेटा बना सकते हैं TD टैग के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग भी दे सकते हैं। अगर आपको इस टेबल में सेल स्पेसिंग देनी है तो आप सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग दोनों दे सकते हैं। सेल स्पेसिंग क्या होता है? सेल स्पेसिंग बेसिकली दो सेल के बीच का डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग सेल स्पेसिंग कहते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पर सेल स्पेसिंग दे रहा हूँ 10। ठीक है,
मैं यहाँ पर सेल स्पेसिंग दे रहा हूँ 10। तो ये जो दो सेल के बीच का डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग सेल स्पेसिंग कहते हैं। अगर मैं इसमें सेल पैडिंग भी डाल दूँ, सेल पैडिंग, और सेल पैडिंग को भी मैं 10 कर दूँ अगर, और मैं इसको अगर यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर सेल पैडिंग आ गया है। ठीक है, तो सेल पैडिंग क्या होता है? सेल पैडिंग बेसिकली बॉर्डर से सेल का डिस्टेंस होता है, और सेल स्पेसिंग क्या होता है? दो सेल्स के बीच का स्पेस होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग दोनों कर सकते हैं, और दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हमें कोई भी टेबल बनानी है वेब पेज के अंदर, तो हम जनरली सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग देते हैं, राइट। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम रो स्पैन और कॉल स्पैन कैसे दे सकते हैं। रो स्पैन और कॉल स्पैन भी बहुत ज़रूरी है, और जनरली हम लोग यहाँ पर इसको सीखेंगे, इसको करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे रो स्पैन कैसे हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे रो स्पैन की। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ रो स्पैन की, तो जैसे सपोज अगर मैं दो रो को मर्ज कर दूं, ठीक है, तो वो मर्ज्ड सेल कहलाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे हमारे पास कोई टेबल है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये कुछ हमारे पास सेल्स हैं, फाइन। और सपोज मैं इसको ले लेता हूँ, चलिए कोई नहीं, इसको ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए रो स्पैन की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हम रोज़ को मर्ज करते हैं। रो स्पैन में हम रोज़ को मर्ज करते हैं, और कॉल स्पैन में हम कॉलम को मर्ज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो जैसे कि सपोज़ अगर मैं सपोज़ इस रो को और इस रो को मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारा रो स्पैन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, राइट। हमारा रो स्पैन कितना हो जाएगा? हमारा रो स्पैन 2 हो जाएगा। सपोज मैं चाहता हूँ मैं इस सेल को और इस सेल को मर्ज करना चाहता हूँ, मतलब हमारे पास दो रो है ना, तो इट मीन्स हमें रो स्पैन 2 लेना पड़ेगा। और अगर मैं कॉल स्पैन की बात करूँ, जैसे कि सपोज अगर हमें दो कॉलम को मर्ज करना है, जैसे हमें इसको मर्ज करना है और इसको मर्ज करना है, ये दो कॉलम हो गए ना, तो कॉलम के सेल्स अगर मर्ज करने हैं, तो हमें वहाँ पर लिखना पड़ेगा कॉल स्पैन। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा? कॉल स्पैन, राइट। तो हम ये दोनों चीज़ें करके देखते हैं कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं इसको। मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ, लैंग्वेज HTML, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं
टेबल टैग की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एक टेबल बनाते हैं, टेबल, और इसमें बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर इक्वल टू 1, और यहाँ पर हम TR लेते हैं और TR के अंदर हम TD लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेल है, ये हमारा फर्स्ट सेल है, और इसको हम लोग TD कहते हैं। यहाँ पर हम TD को मतलब क्लोज करेंगे, राइट। और फिर मैं जो TD लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रो स्पैन दूंगा 2, यहाँ पर रो स्पैन 2 दूंगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मर्ज्ड, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। और मैं फिर यहाँ पर क्लोज करूँगा TR टैग को, फिर दूसरा TR टैग यहाँ पर स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पर TD टैग स्टार्ट करेंगे, और TD में हम लोग कर देते हैं V अलाइन, और इसमें लिख देते हैं मिडिल, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं थर्ड सेल, और इस TD को क्लोज कर देते हैं, राइट। और यहाँ पर हम लोग TR को भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और फिर फाइनली हम लोग टेबल को भी क्लोज कर देते हैं, और फिर बॉडी क्लोज हो जाएगा, और लास्ट में HTML क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसे अब हम लोग सेव करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग फाइल 19 कर देते हैं .html, और इसे हम लोग सेव कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने फर्स्ट सेल लिया था, और उसके बाद में मैंने सेकेंड सेल लिया है। अब सेकेंड सेल को मैंने क्या किया, जो सेकेंड सेल है हमारा, उसको मैंने रो स्पैन से मर्ज कर दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका हमारा आउटपुट क्या आता है, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो इसे हम लोग रन करते हैं, इसे रन करते हैं, D ड्राइव, वेब डिज़ाइनिंग, फाइल 19, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखें, तो हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने सबसे पहले एक रो लिया जिसमें 2 सेल लिए, और जो नेक्स्ट हमने लिया उसमें हमने नेक्स्ट रो में कॉल स्पैन 2 लगा दिया, सॉरी रो स्पैन 2 लगा दिया। तो रो स्पैन 2 का मतलब क्या होता है, हम 2 रोज को क्या करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रोज को हम मर्ज करना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, हमने फर्स्ट सेल पे रो स्पैन नहीं लगाया था, हमने सेकेंड सेल पे रो स्पैन लगाया था। तो सेकेंड सेल पे जब रो स्पैन लगाया तो नीचे वाला जो सेल होगा ना, वो उसके साथ में मर्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट सेल पे लगाओगे तो फर्स्ट सेल मर्ज होगा, सेकेंड सेल पे लगाओगे तो सेकेंड सेल मर्ज होगा, राइट। तो आपको रो स्पैन जिन सेल्स को मर्ज करना है, आपको उन सेल्स के साथ में लगाना है, राइट। इसी तरीके से आप कॉल स्पैन लगा सकते हैं। कॉल स्पैन भी लगाना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अगर कॉल स्पैन लगाना है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक और प्रोग्राम बना करके देखते हैं।
मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। पहले लैंग्वेज आप जरूर कर लिया करिए HTML, और फिर यहाँ पर हम लोग करते हैं, यहाँ पर मैं कॉल स्पैन लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पर टेबल ले लेता हूँ, बॉर्डर वही ले लेते हैं 1, और यहाँ पर TR और TD, और इस TD को नीचे बेशक रख लीजिए, और इसमें कॉल स्पैन दे देते हैं 2, ठीक है। इसको कर देते हैं मर्ज्ड, ठीक है। तो ये TD आपकी क्या होगी, यहाँ पर क्लोज हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर TR भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, जो हमारी फर्स्ट और सेकेंड सेल है वो मर्ज हो रही है, ठीक है। अब नीचे हमें क्या करना है, नीचे वाले रो पे 2 सेल लगाना पड़ेगा। ऊपर वाला जो 2 सेल था ना, उसको तो हमने मर्ज कर दिया है, ठीक है। अब नीचे वाले सेल के लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू रो बनाएंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट सेल होगी हमारी, ठीक है। इसको हम लोग कर देंगे, इसको लिख देते हैं थर्ड सेल। ऊपर का फर्स्ट और सेकेंड मर्ज हो गया, तो इसको हम लोग करेंगे थर्ड सेल, ठीक है, थर्ड सेल, ताकि समझ में आए, ठीक है। और इसी तरीके से हमें करना है फोर्थ सेल। तो TD यहाँ पर लिख देते हैं फोर्थ सेल, और यहाँ पर TD को क्लोज कर देते हैं, और फाइनली हम लोग TR को भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पर टेबल को क्लोज कर देते हैं, दिस इज द टेबल, और फिर हम बॉडी को क्लोज करेंगे, और फाइनली हम लोग HTML को क्लोज करेंगे, ठीक है। इसे हम लोग सेव कर देते हैं। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं 2020 HTML। इसको हम लोग ऑल टाइप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कॉलम्स को मर्ज किया है यूजिंग कॉल स्पैन। तो अगर मैं इसको रन करूँ, ये फाइल 20 है हमारी, ये फाइल 20 है। तो आप देखेंगे फर्स्ट के जो 2 सेल है ना, वो आपस में मर्ज हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने कॉल स्पैन लगाया था। कॉल स्पैन का मतलब क्या होता है, कॉलम्स को मर्ज करना, और रो स्पैन का मतलब क्या होता है, रोज को मर्ज करना, ठीक है। जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है दोनों में, कि हम कॉल स्पैन में कॉलम्स को मर्ज करते हैं, और रो स्पैन में हम रोज को मर्ज करते हैं, ठीक है। तो अब आपको इसी के ऊपर खुद ये एप्लीकेशंस, ये एट्रीब्यूट्स, ये टैग्स आपको खुद करके देखने, राइट। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।